गुरुदेव की जय, कृष्ण बलदेव भगवान की जय। सबसे पहले मैं 4 लाइनें दोहराऊंगा, उसमें अपने तो जो आप मोटी मोटी बात बताइए, कम से कम जो दूसरे अपने किसान बंधु हैं उनकी सबका नंबर है। अपना जो कृषि का इतिहास है भारत का बहुत पुराना, 10,000 वर्ष से चल रही है अपनी कृषि। जो विदेशी लोग ज्ञान देते हैं भारत के सामने कुछ भी नहीं। तो सोनारी चिड़कली रे मारो देश, सोनारी चिड़कली रे प्यारो मारो देश, नर नारी खान जगत अगवान, दूध दही अटे नदियाँ बहती, साथे नवनीत होती अटे मोकरी गाया, रेती फल फुलारी छाया, करसा अन्न कणों निप जाया, दीने देव देव शर्माया, आतो करण हो मेरे श्री भगवान री, तन मन न्यो छबधार जगत अगवान, सोनारी चिड़कली रे प्यारो मारो देश, नारी नारी खान जगत अगवान। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसी फसल होगी किसान की वैसा ही किसान मजबूत होगा। अब आजकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो वैसे ही कैंसर हो रही, और पहले ये यूज ही नहीं करते थे तो 100 वर्ष तक बिना किसी दवाई की जिंदा रहते थे। तो मैं सुना रहा था आपको बहुत पुराना इतिहास है कृषि का। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब सृष्टि का विस्तार करो, अभी बता रहे थे अन्न की कमी के बाद, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब सृष्टि का सर्जन विस्तार करो। तो उस समय राजा पृथ्वी थे, राजा पृथ्वी भगवान से बहुत बड़े पूर्वज थे उनके। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि का विस्तार करना है, विनाश थोड़ी करना है। तो विस्तार करना है तो अन्न उपजाना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी। पहले गो सेवा ही थी, गोपालन ही था, उससे पहले गो आधारित जीवन ही था। फिर कहा गया जनसंख्या बढ़ानी है, सृष्टि का विस्तार करना है तो क्या अन्न तो उपजाना ही पड़ेगा। तो फिर इस पृथ्वी को व्यवस्थित किया, पत्थरों को एक साइड जमा के पत्थर पहाड़ बनाए, नदियाँ को व्यवस्थित किया, और फिर उन्होंने गो आधारित गाय और बैल के सौजन्य से जैविक कृषि प्रारंभ की। उसका कोई साइड गाय, किसान के पास एक देसी गाय होना जरूरी है, उसके 180 फीट आंत लंबी होती है, बाकी सबके 80 फीट आंत लंबी होती है। इसलिए गाय को एक दफे आप विष भी खिला दो तो दूध तक नहीं आने देगी, इतना फिल्टर कर, उसका फिल्टर प्लांट तगड़ा है। अभी अपने बदरी उठ गई, फिल्टर नहीं हो रहा पानी, लेकिन वो चारा अगर आप गाय को खिलाओ वो खाएगी तो मुश्किल से, लेकिन अपने को वो शुद्ध देगी, उस पसीने में रुड़ेगी। तो गो आधारित जैविक खेती, एक मेड़ पर पेड़, किसान के एक मेड़ पर पेड़ होने चाहिए, वो जैविक खेती करेगा। अब अभी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पर स्प्रे कर रहे हैं, तो किसान मित्र पक्षी हैं वो दूर जा रहे हैं या मर रहे हैं। अब वो जैविक खेती गाय से अपन खेती करेंगे ना, तो गाय में इतनी करामात है गाय के गोबर गोमूत्र में, कि वो जो किसान मित्र कीट है ना, अभी फरमा रहे थे आप पूर्वक्ताओं ने कब बताया वैज्ञानिकों ने, कि वो किसान मित्र कीटों को वो आकर्षित करते हैं खुशबू से, उसमें वो जीवनदायिनी उनमें शक्ति है गाय के गोबर में। तो वो किसान मित्र पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में वो वहाँ रहेंगे, और वो मेड़ पर पेड़ रहेंगे, वहाँ उपस्थित रहेंगे वो। तो किसान के जो दुश्मन कीट है उनको वो खाएंगे, तो उससे किसान की आय बढ़ेगी और खर्चा घटता जाएगा। अभी अपन पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो किसान मित्र कीट सब मर रहे हैं और दूर भग रहे हैं, और वो जो दुश्मन कीट है वो मर तो रहे, लेकिन वो दोबारा उस स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो अपनी वो आय घटती जाएगी और खर्चे बढ़ते जाएंगे। दूसरे इसका और साइड इफेक्ट होगा कि अपन बीमार होंगे, अपनी फसल बीमार होगी, अपनी जमीन बीमार होगी, अपने पशु बीमार हो जाएंगे, तो सारा पोल्यूशन। फिर क्या होगा कि अपने पशु भी बीमार रहेंगे और अपन कैंसर, टीबी भी है, ये सारे जो बीमारियां और बीपी, इनसे ग्रसित हो जाएंगे। तो वो जो महंगा अभी कह रहे हैं कि जैविक खेती महंगी पड़ रही है, जैविक अनाज महंगा है, तो महंगे से तो कैंसर इलाज से तो वो सस्ता है ना अनाज जो जैविक उगा रहे हैं अपन।
इसलिए अपने को जैविक खेती करनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ, इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब आपको भी मेरे पता ना घर पे खेत में मैं कर रहा हूँ ये, इसलिए मेरे को इसका थोड़ा अनुभव हुआ और ये सब भी आप जैसे उनके मार्गदर्शन से ही। बहुत बढ़िया। भारत माता की